अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें ना पिछले में एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो हो गई, लेकिन हमें दिखाई कैसे देगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये तो वही वाली बात होगी ना। कोई तुम्हें कहने लगा वो जितने भी कहते हैं परोपकारी या मतलब अच्छे लोग हैं, उन्हें ना कहते हैं यहाँ पे ना भगवान दिखाई दे रहे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें ना इस जगह पे भगवान जी की फ़ोटो दिखाई दे रही है। अब अगर मैं पूछूँ भाई किस किस को दिखाई दे रही है, तो जिसे नहीं दिखाई दे रही है वो क्या होगा, भाई अच्छा इंसान नहीं है, वो परोपकारी नहीं है, पाखंडी है, दुराचारी है, ठीक है, मूर्ख है, बैसाखी नंदन है, नहीं। तो अब हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस दिखाई देगी? किसी ने बोल दिया भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो कैसे दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है? हम इसके लिए ना टेस्ट कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं? एक बर्निंग मैच स्टिक को ना टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले आओ। अगर बर्निंग मैच स्टिक को जिस टेस्ट ट्यूब में से गैस निकले, कोई कह रहा है ना कि तुम्हें भाई इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो कोई नहीं, एक बर्निंग मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेके आओ। अगर टेस्ट ट्यूब के ऊपर बर्निंग मैच स्टिक लेके आए, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर मैं एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आया और यहाँ पे पॉप साउंड आई, ठीक है, ये पटाखा फटने की आवाज़ नहीं आती, अगर ऐसी साउंड आई तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू चेक हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन? Bring a burning matchstick over the top of the test tube. If pop sound is produced, it confirms that gas evolved as hydrogen. If pop sound is produced, ध्यान रखना, अगर कभी भी हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस चेक करनी है तो उसमें क्या होगा, बर्निंग मैचस्टिक को लेके आओगे, ठीक है, और कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। पॉप साउंड ऐसे जैसे पटाखा फटने की आवाज़ आती है, ठीक है। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि पॉप साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन है, वाई हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड? एक्चुअल में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ना 150 किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो एलपीजी हम अपने घर में यूज़ करते हैं ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50 से 55 किलो जूल के आसपास 1 ग्राम की, ठीक है। तो अगर एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू 50 से 55 किलो जूल के आसपास है और हाइड्रोजन की 150 है, तो जब इतनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी ना, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वाई हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड? आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अबाउट 150 किलो जूल पर ग्राम विच इज़ वेरी हाई, सो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब तुरंत एक दिमाग में आया क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? मैंने उसका भी आंसर लिखा है। मान लो ये जो सब्सटेंस है जो मेरे हाथ में है, ये कोई एक सब्सटेंस है और इसका वजन कितना है, 1 ग्राम मान लेते हैं। ये सब्सटेंस है, इसका वजन कितना, 1 ग्राम। इस 1 ग्राम सब्सटेंस को जब हम कंप्लीटली बर्न करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। दोबारा देखते हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस, कोई भी वो 1 ग्राम सब्सटेंस ले लो, उसे बर्न करने पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। क्या है ये? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ लिखा था 150 किलो जूल पर ग्राम, ये क्यों लिखा था? एक्चुअल में क्या है, एसआई यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की किलो जूल पर ग्राम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? इट इज किलो जूल पर ग्राम। वो इसलिए क्यों, कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस अपॉन मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 1 ग्राम फ्यूल को ही बर्न करके देखेंगे। मान लो हमारे पास 1 किलो फ्यूल था, हमने उस 1 किलो फ्यूल को पूरा बर्न कर दिया। जब बर्न हो गया तो हीट जो प्रोड्यूस आई थी, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुई थी वो हमने मेज़र कर ली, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। अब ये मत पूछना कि हीट प्रोड्यूस कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, तो दिमाग में आएगा पक्का कि हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, ये जो हीट प्रोड्यूस कैसे मेज़र करेंगे ये आगे बताऊँगा कभी। जो हीट प्रोड्यूस हुई हमारी, हमें जो हीट मिली है, उस हीट को निकालने के बाद उस 1 kg से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम का आ जाएगा। तो इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, हीट प्रोड्यूस अपॉन मास ऑफ फ्यूल। अब देखो हीट प्रोड्यूस किस में नापी जाती है, जूल में, है ना, और मास किस में नाप लिया हमने, ग्राम में, तो जूल पर ग्राम, ठीक है। अगर जूल पर ग्राम है तो जूल पर ग्राम हो जाएगा, किलो जूल में नाप रहे हो तो किलो जूल पर ग्राम। तो इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू का सही यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर ग्राम। अब हाउ विल यू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? पीछे हमने एक रिएक्शन देखा था,
उसमें क्या था CaCO3, हीट किया हमने इसे तो CaO + CO2 प्रोड्यूस होता है ना। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करेंगे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया जाएगा तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? एक्चुअल में हम सारी जितनी भी गैसेज इवॉल्व हो रही हैं सारी गैसेज के टेस्ट देख सकते हैं, मैक्सिमम गैसेज के हम टेस्ट देख सकते हैं। अब हमारे सिलेबस में केवल 2 ही गैसेज इन्हें टेस्ट करना है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने हाइड्रोजन का टेस्ट बता दिया, कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी? पॉप साउंड। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बता दिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास होंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की।